लोकसभा चुनावों में बहुत ही कम समय बचा है और चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान भी कर दिया है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो वहीं जनता के बीच से एक ओपिनियन पोल सामने आया है जिसके आंकड़े आपको भी चौंका सकते हैं। तो क्या है वो ओपिनियन पोल, उसको बताने से पहले आपको बता दें कि देश में लोकसभा की 543 सीटें हैं, जिसमें से किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 272 सीटों की ज़रूरत होती है। तो आइए आंकड़े राज्यवार और जिलेवार आपको बताते हैं कि किस राज्य से किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 26 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के खाते में महाराष्ट्र से 20 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में यहां से महज 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। उसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में महज 5 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगर राजस्थान से एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के खाते में यहां से 20 सीटें जाने का अनुमान है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में यहां से कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। आपको बता दें कि राजस्थान में हाल ही में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं और गहलोत की सरकार को गिराने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई है। तो वहीं एनडीए के खाते में यहां से सबसे अधिक 20 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। उसके बाद हम बात करते हैं गुजरात की। गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में महज 2 और एनडीए के खाते में 24 सीटें जाने का अनुमान है। आपको बता दें गुजरात भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी एक लंबे समय से गुजरात में सरकार बनाए हुए है। तो एनडीए के खाते में लोकसभा में भी यहाँ से 24 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में गुजरात से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे तमिलनाडु की। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 35 और एनडीए के खाते में महज 1 सीट ही जाने का अनुमान है। अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में तमिलनाडु से 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। उसके बाद हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में महज 3 और एनडीए के खाते में 20 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगर टीएमसी की बात करें यानी अन्य की बात करें तो अन्य के रूप में यहाँ टीएमसी है। तो टीएमसी के खाते में यहाँ से 19 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। उसके बाद हम बात करेंगे तेलंगाना की। तो तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 15 और एनडीए के खाते में महज 1 सीट ही जाने का अनुमान है। वहीं अगर तेलंगाना में अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में भी यहाँ से 1 सीट ही जाती हुई दिखाई दे रही है। तेलंगाना में हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाई है। तो ऐसे में कांग्रेस के नेतृत्व में बने गठबंधन को यहां से सबसे अधिक सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। उसके बाद हम बात करेंगे पंजाब की। तो पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 11 और एनडीए के खाते में यहां से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। वहीं अगर पंजाब से अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में यहां से 2 सीटें जाने का अनुमान है। उसके बाद हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सबसे अधिक यानी 80 सीटें हैं। तो उत्तर प्रदेश से इंडिया गठबंधन के खाते में 28 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं एनडीए के खाते में यहां से 50 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर हम अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में उत्तर प्रदेश से महज 2 सीटें जाने का अनुमान है। 2019 के लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने 62 सीटें हासिल की थी। ऐसे में इंडिया अलायंस के बाद यहाँ एनडीए को काफ़ी नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में काफ़ी मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं बिहार की। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 20 और एनडीए के खाते में भी यहां से 20 सीटें जाने का अनुमान है। अगर हम अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में बिहार से कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। उसके बाद हम बात करेंगे कर्नाटक की। कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 20 और एनडीए के खाते में महज 4 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगर कर्नाटक में अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में यहाँ से 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। उसके बाद हम बात करेंगे केरल की। केरल में लोकसभा की 20 सीटें हैं, यानी इंडिया गठबंधन के खाते में केरल से 20 की 20 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं एनडीए और अन्य के खाते में यहां से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के खाते में आंध्र प्रदेश से 1 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं अन्य के खाते में यहाँ से 19 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ओडिशा की। ओडिशा में लोकसभा की 21 सीटें हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो ओडिशा से इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं एनडीए के खाते में महज 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो वहीं अन्य के खाते में यहाँ से 11 सीटें मिलने का अनुमान है।
उसके बाद हम बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 5 और एनडीए के खाते में भी 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर अन्य की बात करें तो हरियाणा से अन्य के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे झारखंड की। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 8 और एनडीए के खाते में 6 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में यहां से कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। उसके बाद हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 4 और एनडीए के खाते में 7 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं छत्तीसगढ़ में हम अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में यहां से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं असम की। असम में लोकसभा की 14 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 4 और एनडीए के खाते में यहां से सबसे अधिक 10 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं अगर असम में अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में यहां से कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले राज्य मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं। जैसा कि आपको मालूम है, हाल ही में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा सरकार बनाई है। तो इंडिया गठबंधन के खाते में 3 और एनडीए के खाते में यहां से सबसे अधिक 26 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं अगर मध्य प्रदेश में अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में यहां से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख की। तो जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख में लोकसभा की 6 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 2 और एनडीए के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में यहां से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे लद्दाख के अलावा जो अन्य केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनमें लोकसभा की 6 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 2 और एनडीए के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में यहां से कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। उसके बाद हम बात करते हैं गोवा की। गोवा में लोकसभा की 2 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 1 और एनडीए के खाते में भी यहां से 1 सीट जाने का अनुमान है। वहीं अगर अन्य की बात की जाए तो गोवा से अन्य को कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। उसके बाद हम बात करेंगे पूर्वोत्तर राज्यों की। तो पूर्वोत्तर राज्यों में लोकसभा की कुल 11 सीटें हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन को यहां से महज 3 सीटें ही मिलने का अनुमान है। वहीं अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के खाते में यहां से 6 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो वहीं अन्य के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। अगला राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो उत्तराखंड से इंडिया गठबंधन के खाते में 0 सीट ही जाने का अनुमान है। तो वहीं एनडीए के खाते में उत्तराखंड से 5 की 5 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में यहां से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अगला राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें हैं। अगर इंडिया गठबंधन की हम बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में यहां से 1 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं एनडीए को यहां से 3 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर हिमाचल प्रदेश में हम अन्य दलों की बात करें तो अन्य के खाते में यहां से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली की। तो दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं एनडीए के खाते में यहां से 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। 2019 के लोकसभा चुनावों के मुकाबले अगर एनडीए को देखा जाए तो एनडीए को यहां से काफ़ी नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। यानी 2019 में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने अलग चुनाव लड़ा था, लेकिन 2024 लोकसभा चुनावों में इंडिया अलायंस बनने के बाद यहां एनडीए को काफ़ी नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से ओपिनियन पोल सामने आए हैं कि किस राज्य से किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं, अगर हम टोटल सीटों की बात करें तो 543 लोकसभा की टोटल सीटों में से इंडिया गठबंधन के खाते में यहां से 233 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो वहीं एनडीए के खाते में यहां से 245 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में भी 543 सीटों में से 65 सीटें जाने का अनुमान है। तो आपको क्या लगता है कि 2024 में किसकी सरकार बनेगी? क्या भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर सरकार बनाएगी या कांग्रेस के नेतृत्व में बना इंडिया गठबंधन इस बार नरेंद्र मोदी सरकार को हराकर सत्ता में वापसी करेगा? आपको क्या लगता है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ऐसे ही और अधिक चुनावी अपडेट और ओपिनियन पोल जानने के लिए जुड़े रहिए लोकसभा न्यूज़ 24 के साथ।